इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो पीएम ऑफिस को दिया जाएगा, वे आगे वो उस पर। तो इस डिपार्टमेंट का जो पूरा नाम है वो क्या इन्होंने रखा है? ये डिपार्टमेंट जब से पाकिस्तान बना तब से एग्जिस्ट करता है। मेन काम है डिपार्टमेंट का वो है मरदमशुमारी करवाना, जो कि 10 साल बाद या 5 साल बाद होती है। दूसरा इस डिपार्टमेंट का काम होता है, आप जुमे वाले दिन रात को 9 बजे अगर आप जियो न्यूज़ पे किसी भी न्यूज़ चैनल पे देखें ना, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वो रिपोर्ट चल रही होती है कि इस हफ्तावार महंगाई में इजाफा हुआ या कमी हो गई। फिर महीने की भी रिपोर्ट आती है कि महीने की जो महंगाई है वो इतनी बढ़ गई या इतनी कमी हो गई। ठीक है, वो डाटा भी हमारा डिपार्टमेंट कलेक्ट करता है। उसके अलावा पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे है जो सर्वे, अब ये जितने भी सर्वे होते हैं ना, ये सैम्पल बेस होते हैं, हर एक से नहीं किए जाते। उसमें आपकी जितनी हम गवर्नमेंट डाटा अनाउंस करती है जी, पॉवर्टी आपके मुल्क में कितनी है, जो लोग डिग्री के मुताबिक उनको जॉब मिल रही है या बगैर डिग्री कोई की है जॉब कोई कर रहे हैं, कितने लोग जो हैं वो ख़वातीन घर में फारिग बैठी हैं पढ़ के, ये सारा डाटा उस सर्वे से वो भी हमारा डिपार्टमेंट करता है। फिर यूएनओ के कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनका डाटा यूएनओ को प्रोवाइड करना होता है गवर्नमेंट में, डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कितने प्रोफेसर्स हैं, इस टाइप का डाटा भी इन सारे डाटा को गवर्नमेंट यूज़ करती है अपनी पॉलिसी बनाने में। अब आगे गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, ऐसी वहाँ पे मिनिस्टर आ जाएँ पढ़े लिखे कि वो उस चीज़ को यूज़ कर लें या ना करें। हमें तो ये काम असाइन होता है, हम वो करते हैं। हम ये मतलब अभी रिसेंटली ये मुझे ये असाइन हुआ है। इसके अलावा मेरे पास शादरा मार्केट है, वहाँ से प्राइसेस की वेरिफिकेशन मैं करता हूँ, चिकन की, ग्रॉसरी की, डिफरेंट चीज़ की प्राइस। हमारा डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बैक एंड पे काम करता है और मल्टीपल डिफरेंट हमें काम असाइन होते हैं। पब्लिक डीलिंग हमारी नहीं है, जनरल पब्लिक जैसे पासपोर्ट ऑफिस है ना या नादरा का ऑफिस है, लोग जा रहे हैं हो रहा है, तो हमारे डिपार्टमेंट का ऐसा काम नहीं है। हम लोग जो गवर्नमेंट हमें काम असाइन करती है वो कर रहे हैं। तो ऑफिस किधर है आपका भी? गुरु मांगट रोड पे मेरे आई कार्ड पे एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा, हमारे हर डिवीज़न में ऑफिस है, पूरे पाकिस्तान की जितनी डिवीज़न है, लाइक साइबर डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न है, गुजरात डिवीज़न है, इनके अंदर जो डिवीज़न लेवल पे होते हैं ऑफिस। उसके अलावा इस्लामाबाद में हमारा पूरा एक हेड क्वार्टर है, FBI के साथ वाली बिल्डिंग में G9 में। ठीक है, गिलगित में भी हमारे ऑफिस हैं, मुजफ्फराबाद में भी हमारा ऑफिस है, तो हर डिवीज़न लेवल पे हमारा ऑफिस है। तो ये गवर्नमेंट आपको बताती है इन कंपनियों में जाओ जाके चेक करके? बेसिकली ये जो टैबलेट है ना, इनके ऊपर ना मैं आपको समझाता हूँ। ये जिधर भी पूरे पाकिस्तान, लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर को ना ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, उनको कहते हैं सेंसस ब्लॉक्स। अब ये जो बीबी पाकदमन है और ये सारा एरिया ड्यूरन रोड और बीबी पाकदमन आगे नेशनल बैंक है, उसके साथ गली अंदर को जा रही है, ऐसे ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक की गवर्नमेंट के पास जब सेंसस हुई है, इसी टैबलेट पे हुई है, मे भी आपके पास कोई टीचर रिकॉर्ड करके गया है तभी हमारे पास ये सारा एड्रेस वगैरह है ना, तो सारा डाटा हमारे डिपार्टमेंट के पास सेव है। अब ये देखें, हज़ारों ट्रैवल कंपनियां, हज़ारों ट्रैवल कंपनी से डाटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, तो उससे फिर क्या होता है, सैम्पलिंग की जाती है। स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसे देख के सारे हाँ जी, वो मैंने कहा दूसरे डिसेंट वालों की यही एग्जांपल थी कि अगर आप देग में चेक करना चाहते हैं कि चावल कैसे पके हैं तो आप थोड़े से निकाल के चेक करेंगे, तो इसलिए फिर सैंपल बेस डाटा कलेक्ट किया जाता है और उसको अप्लाई पूरी ओवरऑल सेक्टर पे कर दिया जाता है। तो ये इस तरह से डिपार्टमेंट वर्क करता है। ठीक है, डिसेंट वालों ने आपको क्या इन्फॉर्मेशन? उनके वो कह रहे थे हमारे जो ऑनर है ना, वो आज आए नहीं है, तो कल आप आ जाइएगा, तो कल आप वो दे देंगे। और किसी ट्रैवल एजेंसी के पास गया है अभी तक? अभी गैलेक्सी वालों के पास जा रहा है, वो बंद था पहले का। हमारी ट्रेड के अंदर ना एक मसला है, मोस्टली पढ़े लिखे नहीं है। जी जी, मैं खुद इस ट्रेड के ना बहुत खिलाफ काम कर रहा हूँ, यानी कि अभी हम ही प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। जी जी, जो चीज़ें आपने पूछी वो सारी चीज़ें हम उसमें अंदर डाल रहे हैं। जी जी, कि हमें एक मार्केट प्लेस चाहिए जिसके ऊपर ट्रैवल सर्विसेज सेल कर सको। सही। अब आपको आइडिया हो गया कि गवर्नमेंट क्या जब आपने बात की है ना, ये जो आप अभी निकले हैं, ये आपको 3 महीने पहले का इशू हुआ हुआ सर्वे रिकॉर्ड करना। ये सितंबर 2024 का रिकॉर्ड मेरे पास आया हुआ है। मैंने, क्योंकि हम जब मैं डेवलपमेंट के अंदर हूँ, IT डिपार्टमेंट से। जी जी, मैं काम करता हूँ सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड, यानी कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी जी जी, और न्यू फ्यूचर प्लान्स अगले 3 साल के क्या है गवर्नमेंट के अगले 3 साल के प्लान है टूरिज्म डिपार्टमेंट को प्रमोट करना, जिसके अंदर green tourism.com वाले हैं। उन्होंने बहुत तेज़ी से इसको टेक ओवर किया, इवन कि उन्होंने पूरा PTDC को भी अपने पैनल के अंदर ले लिया। अभी मैं उनके एक होटल में स्टे करके आ रहा हूँ। सही सही। तो जब ये सारी चीज़ें देखी हैं, जब भी मैं कल ही आया हूँ नारायण से वापस,
सही। सारा घूमते फिरते देख के जो उधर न्यू डेवलपमेंट काम कर रही है, न्यू पॉलिसीज के ऊपर वो लोग चीज़ों को लेके आ रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने रोड्स भी बहुत खूबसूरत बना दिए। हाँ जी, पूरा डेवलपमेंट हुई है। मानसेरा रोड बहुत खूबसूरत बना है, आगे नारायण तक रोड बहुत खूबसूरत नया बन गया है। पूरा उन्होंने हाईवे बना दिया। मैंने हज़ारा मोटरवे भी चेक किया, वो भी बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने। उसके बाद आगे नारायण के लिए भी उन्होंने टनल बनाया एक नया। जी। तो बहुत काम कर रहे हैं वो। उनका यही काम है कि अब हमने डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली टूरिज्म को कैसे पाकिस्तान में प्रमोट करना। जैसे WTC को देख लें आप कैसे काम कर रही है, वैलिड सिटी लॉ। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मतलब इस तरह से वर्किंग चल रही होती है और हम लोग अपना काम कर रहे होते हैं जिस तरह से अलॉट किया जाता है। आपको कितनी देर होगी इस इदारे में? मेरे 2018 में ज्वाइन किया था। तो क्या फ़ायदा देखा आज तक? फ़ायदे होते भी हैं और जो है, जैसे कि आपने मुझे कहा कि आप लोगों मुझे क्वेश्चन किया कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट क्या स्कीम्स दे रही हैं, यही मैंने आपसे क्वेश्चन किया। आपने कहा मैं भी आप लोगों जैसे ही हूँ। अब फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ ना। अभी मरदमशुमारी हुई डिजिटल मरदमशुमारी का ये फ़ायदा हुआ कि उसके रिज़ल्ट, पहले मरदमशुमारी के रिज़ल्ट आते थे 5 साल बाद, इस दफ़ा रिज़ल्ट आ गए 3 महीनों के बाद। 3 महीने बाद अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी हमारे डिपार्टमेंट से पूछता है कि मुल्क में कितने % लोग जो हैं वो डिसेबल हैं, कितने % ट्रांसजेंडर हैं, कितने % ट्रांसजेंडर जॉब कर रहे हैं और कितने % ट्रांसजेंडर बेरोज़गार हैं। वो सारा डाटा ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से आगे जो भी डिपार्टमेंट मांगता है प्रोवाइड कर सकते, हमारा डिपार्टमेंट उसको प्रोवाइड कर सकता है। आप लोग ये नहीं है कागजात निकालोगे लबोगे फिर। हाँ, पहले तो यही होता था। पहले तो हम लोग मैनुअली सारा मरदमशुमारी भी मैनुअली। मुख्तसर में आपको बात बता दूँ, जितनी भी आपने सवाल पूछे ना ऑनलाइन सारी पढ़े हुए हैं, इन्फॉर्मेशन सारी अप टू डेट पड़ी है। जो नेशनल बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से या बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से स्कीमें आई हुई हैं लोन के वाले से, जो पहले आती थी बगैर इंटरेस्ट के, अब इंटरेस्ट के साथ या 20% शेयर के साथ, Tier 1 Tier 2 Tier 3 सारी चीज़ें ऑनलाइन पड़ी हैं जी। बाद में सिकमल इतनी है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है ना, उसे किसी चीज़ का इल्म होना भी नहीं है, ना ही वो कोशिश करेगा उस चीज़ का इल्म लेने की जी। जो पढ़ा लिखा है या जिसको समझ है ऑनलाइन चीज़ों की, उसको हर चीज़ पहुंच रही है, उसे हर चीज़ का पता भी होगा, वो हर चीज़ की कोशिश भी करे। लेकिन आपको ट्रैवल ट्रेड के अंदर 90% अनपढ़ी मिलेंगे जिनके पुराने खाते चल रहे हैं और अभी वो सर्वाइव कर रहे हैं, वही सिस्टम, और अगले 3 सालों में वो भी हटने वाले, ख़त्म होने वाले। क्योंकि अगर वो अपने आप को ऑनलाइन नहीं करेंगे फिनिश हो जाएंगे, जो मर्जी पेट लिया ऐसे ही। अब मतलब मैंने लास्ट टाइम टूर करना था तो फेसबुक पे ऐड देखा मैंने और उस कंपनी वाले से रब्ता किया और मतलब वो टूर करके नारायण का बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर मतलब उस मैं फेसबुक यूज़ ना कर रहा था तो मैं तो उस तक ना पहुँचता। आपका ऑफिसर कौन है आपके ऊपर? मेरे ऊपर डिसीजन टेकर हमारे वो फराज अली सैयद हैं, 18 ग्रेड के चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और वो प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस? नहीं, पास ऑन कौन करता है? पास ऑन हमारे होते हैं मेंबर सर्विसेज। ठीक है। मोहम्मद सरवर गोंदल तारा इम्तियाज़ हैं, ये सेंसस की वजह से उनको मिला है। ठीक है। हमारा सारे डिविजन्स के जो ऑफिसेज हैं यहाँ से सारा डाटा, यहाँ से हम सिंह पे क्लिक करेंगे, हेडक्वार्टर में हमारा एक डाटा प्रोसेसिंग सेंटर बना हुआ जी, वहाँ पे जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट जनरेट होगी, जो एनालिसिस करने वाले हैं वो रिपोर्ट बना के फिर उसको जो मोहम्मद सरवर गोंदल साहब हैं उनको देंगे, वो फिर आगे PM ऑफिस में प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक ऐसे सिस्टम चलता है। ठीक है। तो डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता कि क्या डिपार्टमेंट कर रहा होता है या एग्जिस्ट भी करता है। आप मुझे अपने ऑफिसर का नंबर दे सकते हो? हाँ जी, आप मुझे, जो मेरे बॉस हैं उनका नंबर है, क्योंकि आगे जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपके डिपार्टमेंट के साथ मेरा बहुत लिंक है, तो मैं उनके साथ मीटिंग कर लूँगा इंशाल्लाह जी। लिखिएगा 0333 0333 1000 1000 601। नाम आपने इनका फराज अली सैयद। फराज अली सैयद, ये हैं चीफ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और ये जो डाटा है ना, ये मतलब जितना डाटा कलेक्ट होगा हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दी सर्विस। और ये जो है आगे देते हैं इंफॉर्मेशन, किनको देते हैं? ये पास ऑन करते हैं हमारे हम, ये उन्होंने वो हमारे ऊपर सुपरवाइजर है,
वो हमारे ऊपर चेक रखने हम फील्ड में ये जा रहे आपके हैं, सुपरवाइजर हैं? हाँ बिल्कुल। ये आगे किसको देते हैं इन्फॉर्मेशन? ये हमारे हेडक्वार्टर में जाता है, मतलब रिपोर्ट करते हैं। हेडक्वार्टर में आपने नाम किसका बताया था, कौन है अभी? वो तो मोहम्मद सरवर गोंदल साहब है, वो तो मेंबर सर्विसेज हैं। इन्होंने हमारे ऊपर चेक रखना है कि हम घर बैठे ही तो डाटा निकला। अब हमारी ये लोकेशन ट्रैक हो रही है, मैं यहाँ पे आया हूँ ना, मेरी सारी लोकेशन सेव हुई है। वो डिपार्टमेंट ये वेरीफाई कर सकता है कि मैं इधर आया भी हूँ कि नहीं। ये नहीं है कि ये डाटा जो है अब आप समझ सकते हैं कि ये डाटा मैं घर बैठे ही फिल कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोहम्मद सरवर गोंदल है एडवाइजर टू पीएम ऑफिस। वो मेंबर सर्विसेज हैं हमारे डिपार्टमेंट के, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अल्लाह ताला हमें ना समझने की तौफीक दे चीज़ों को। हमारे यहाँ पे ना समझी बहुत है। कभी कभार गवर्नमेंट अच्छा काम भी करने की कोशिश कर लेती है। इस बार बहुत अच्छे काम करने की कोशिश कर रही है, आप खुद देखें जी। कोरोना के बाद हालात एकदम से एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर कितने बेहतर हुए हैं। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब चीज़ों को बाहर से। लाहौर के अंदर ही कितना टूरिज्म बढ़ा है, आपने देखा है कितना बाहर से गोरा आ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे कितने सिखा रहे हैं, हर तादाद बढ़ रही है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उसको नहीं है जो चीज़ों को पढ़ नहीं रहा, देख नहीं रहा, और वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठ के कह रहा है बोए तो अंदर कोई नहीं आया तो मार्केट से कोई नहीं। हाँ जी, मैनुअली काम करेगा तो ऐसे ही हो, क्योंकि अब एक सिख अमेरिका से आ रहा है तो वो ऑनलाइन बैठ के सर्च करेगा कि मैं लाहौर में जा रहा हूँ, कहाँ पे होटल मिलेगा। मैंने कहा किस टूर जो ट्रैवल गाइड है उससे रात मैं हैरान हो गया हूँ, चाइनीज़ आए हैं उधर, वो अंग्रेज़ आए हैं उधर झील साहब मुल्क देखने के लिए, लोग ऊपर जा रहे हैं। हमें नहीं पता क्योंकि हम तो घर में बैठे हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल। मैं मार्केट के अंदर निकलता हूँ या किसी से भी पूछता हूँ, मुझे दुख होता है किस बंदे से मैंने सवाल पूछ लिया, इल्म ही कख नहीं है तो बैठा मार्केट के अंदर मालिक बन के। बस वो जो है अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो फिर सर्वाइवल भी उनका डिफिकल्ट हो। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई और सवाल रह गया? बस जी, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। एनी टाइम आपके साथ मैं इन टच रहूँगा। मेरे पास इसमें आपका कार्ड है मेरा। जी जी। ये जो डाटा है ना, ये जब कंप्लीट हो जाएगा सर्वे, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे भी आएंगी, और वेबसाइट से वो आपको सारी रिपोर्ट। क्या वेबसाइट का नाम है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप गूगल पे लिखेंगे pbs.gov.pk। ये मेरी कंपनी का कार्ड है। ठीक हो गया।